मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिकली दे आर डाउन राइट नाउ बिकॉज बिजनेसेस डाउन है। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स नहीं आ रहे इनको। पूरे दुनिया की फैक्ट्री इन्होंने बना ली पूरे दुनिया को सप्लाई करने के लिए। अभी 50-60% दुनिया का माल अकेला चाइना बनाता है। अब पूरा वर्ल्ड ही अगर रिसेशन में है तो आप समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑर्डर्स नहीं है उनके पास। द ट्रूथ इज चाइनीज इकोनॉमी इज डाउन। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। मैं हमेशा बोलता हूं इनकी इकोनॉमी डाउन है। 3 साल के लॉकडाउन के बाद अभी इन्होंने खोला है। एक बड़ी किश्ती को दोबारा से चलाने के लिए टाइम लगता है। नमस्कार। चाइना की इकोनॉमी डाउन ट्रेंड पे है, ये तो सबको पता है, लेकिन बाछें खिल गई पूरे दुनिया के एनालिस्ट की, जो कि एंटी चाइना बोलते हैं, उन सब की, और खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, जिनके अरे एक गार्जियन न्यूज़पेपर, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, इसका इसका भी है एक आर्टिकल है, चाइना इज टू बिग फॉर अ सोवियत यूनियन स्टाइल कोलैप्स बट इट इज ऑन शेकी ग्राउंड। साथ में ये भी कि चाइना's 40-year बूम नाउ ऑन डिक्लाइन, ये हेडलाइन थी न्यूयॉर्क पोस्ट की। मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूं सुमित जैन साहब से, क्योंकि जैन साहब जिस कंट्री में बैठे हैं उस कंट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म, जिसका नाम एवरग्रांड, $80 बिलियन, कुछ जगह आ रहा है कि $30 बिलियन, कुछ जगह $40 बिलियन, $80 बिलियन के लॉस की वजह से डूब गई, बैंक्रप्सी फाइल कर दी यूएस में, और अब चाइना क्या शेकी ग्राउंड पे है, और क्या चाइना टूटने वाला है। सुमित जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सुमित जैन साहब चाइना में ही हैं, साथ में कई किताबें लिख चुके हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं। जैन साहब, क्या चाइना टूटने वाला है? रथ भाई, नी हाओ, नमस्कार। और ये नमस्कार है भारत से, नी हाओ है चाइना से। अब मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको, और बहुत ही अहम क्वेश्चन है। बहुत इसके ऊपर डिबेट्स यूट्यूब पर, इंडियन मीडिया पे चल रही हैं। सो लेट अस टेक इट वन बाय वन। अब आपने बोला क्या चाइना टूटने वाला है। ये सिर्फ एक विश है लोगों की, एक ख्वाबी पुलाव है। हमने पहले देखते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। कुछ लोगों को नेगेटिविटी फैलाने की आदत है और उससे उनकी दुकान चलती है, क्योंकि लोग नेगेटिविटी की बात करोगे तो लोग सुनते हैं। पॉजिटिव बात करोगे, प्रैक्टिकल बात करोगे, फैक्ट्स के साथ बात करोगे तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये भारत की बहुत बड़ी दिक्कत है एक। अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आपने बोला कि यार चाइना टूटने वाला है, किस बेसिस पर? यहाँ पर कोई कम्युनल डिफरेंसेस हैं? क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा है? क्या यहाँ पर हान डायनेस्टी बाकियों का कोई लफड़ा है? कोई लफड़ा है ही नहीं। इशू क्या है? इशू है सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू, कि इकोनॉमिकली दे आर डाउन। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिकली दे आर डाउन राइट नाउ बिकॉज बिजनेसेस डाउन है। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स नहीं आ रहे इनको। पूरे दुनिया की फैक्ट्री इन्होंने बना ली पूरे दुनिया को सप्लाई करने के लिए। अभी 50-60% दुनिया का माल अकेला चाइना बनाता है। अब पूरा वर्ल्ड ही अगर रिसेशन में है तो आप समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑर्डर्स नहीं है उनके पास। दूसरी बात, एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, आपने बोला एवरग्रांड, एक और कंट्री गार्डन करके कंपनी है। ये दोनों कंपनीज डाउन है बिकॉज लॉसेज हैं। आपने बोला कि $80 बिलियन का लॉस है। लॉसेज कैसे हो गए? ओनली वन रीजन, कि माल इनका बिक नहीं रहा। मकान बना के रख लिए, बिक नहीं रहे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू पे। नाउ लेट अस गो इनटू द फैक्ट्स। एवरग्रांड कौन सी कंपनी है? Evergrande is also a semi government owned company. कंट्री गार्डन कौन है? वो भी सेमी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। दोनों गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, क्या कल को बीएसएनएल हमारा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? इज बिल्कुल बिल्कुल। बीएसएनएल इज बीएसएनएल 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 जो है प्रॉफिट नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फंडेड नहीं है, बहुत अच्छी फंडिंग इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट है। एंड दे आर नॉट इनटू प्रॉफिट्स। आपको लगता है कभी भी ये कंपनी बंद हो जाएगी बीएसएनएल? नहीं, बंद तो अभी होती नहीं दिखती। नहीं होती। वाई? बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है कि ये नीचे जा रही है तो उसके ऊपर फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इट इज फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ऐसा ही हमारा एयरलाइंस का हाल था कि भाई हमारा एयर इंडिया था, लॉस मेकिंग था, गवर्नमेंट को लगा कि ठीक नहीं चल रहा, उन्होंने अल्टीमेटली उसको बेच दिया। एवरग्रैंड और जो कंट्री गार्डन है, इसका भी यही स्टेटस है। दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक ही बात बोली कि भाई तुम्हारा गंद है, तुम इसको साफ करो, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब तुम्हारे गंद में है क्या? वो कहता है जी हमारे पास फॉरेन फंडिंग भी है जो हमने ली हुई है, और हमने चाइनीज बैंक से भी पैसे लिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला देखो एक काम है, चाइनीज बैंक के पैसे तो तुम्हें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना में रूल है, देश का पैसा लिया है तुम्हें वापस करना पड़ेगा। फॉरेन बैंक्स के बारे में हम तुम्हें कुछ बोल नहीं सकते, तुमने वापस करना है करो, नहीं करना नासी, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो चाइना का बैंक है उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, जो तुम्हारी पुराने एसेट्स हैं जो बहुत हाई वैल्यू की हैं, उसमें से कुछ को बेचो और बैंक के पैसे वापस कर दो। एक तो ये है। दूसरा, जो आपके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे, उन पैसे में से वो पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरे करो, ताकि लोगों के पास घर जाए और उनकी ईएमआई शुरू हो जाए। वेरी प्रैक्टिकल वे। इंटरनेशनली तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा? आपको याद होगा रोहित भाई, हमारा एक बैंक होता था पंजाब नेशनल बैंक। नीरव मोदी के टाइम पर उसके 11,000 करोड़ रुपए वो लेके भाग गया था, और बैंक की हालत ऐसी हो गई थी, उसका स्टॉक की प्राइस जीरो हो गई थी, ऑलमोस्ट वेंट डाउन वेरी ड्रास्टिकली। लोगों को लगता था कि बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसको और वो दोबारा से रिवाइव हो गया। शायद उसको मर्ज भी कर दिया उन्होंने अभी किसी और बैंक के साथ ना। एवरग्रैंड जो है उसने अभी तो सिर्फ पीएनबी क्या, सिर्फ 11,000 करोड़ का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.3 1.4 बिलियन डॉलर्स। एवरग्रैंड ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन बैंक से उठाए हुए हैं। अगर वो पैसा वापस नहीं करता, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी बाहर, दैट मींस मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता। अगर वो पैसे फॉरेन बैंक्स के नहीं जाते, इट विल बी अ न्यू वायरस। कोविड तो कुछ भी नहीं था, इट विल बी अ फाइनेंशियल वायरस, एंड चाइना को मालूम है इस चीज का। इन्होंने बोल दिया तुम्हें बाहर पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये इनकी इनकी हालत खराब हो जाएगी बैंक्स की, ये तुम्हें सपोर्ट करेंगे तुम्हें बचाने के लिए, ये अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें बचाएंगे। तो यू फाइल अ बैंकरप्सी। दो एक्चुअल मैं फैक्ट दे रहा हूं जो आपको, वो ये है कि गवर्नमेंट इनको डूबने नहीं देगी। फॉरेन जो बैंक्स हैं वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए इनको सपोर्ट करना पड़ेगा उनको। ये कंपनीज का कुछ नहीं होगा। आप इमेजिन भी कर नहीं सकते, जितनी जीडीपी पाकिस्तान की है उससे ज्यादा के लोन्स एक कंपनी के हैं। तो इतना बड़ा साइज है। 2% ऑफ चाइना जीडीपी इज द साइज ऑफ वन कंपनी। आपको क्या लगता है, अगर रिलायंस के अंदर या टाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी भारत में, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे डूबने देगी? पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एक फैक्ट्स है। मैंने आपको फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हर चीज समझा दिया कि भाई कैसे ये गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज हैं, ये कभी भी डूबती नहीं होती। ये आपके घर में बैठकर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए कि जी एवरग्रांड डूब गया मतलब कि चाइना डूबने वाला है, बैंक डूबने वाले हैं। चाइना कभी भी अपने बैंक्स को डूबने नहीं देता। यहां पे तो ये हाल है, ये भारत की तरह नहीं है कि आपने एनपीए कर दिया, बैंक के पैसे वापस नहीं कर सकते, तो लोन अपना आपका वो केस चलता रहेगा। चाइना के अंदर जिसने भी बैंक के पैसे वापस नहीं करे उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। उसके बाद आप ना तो कोई ट्रेन ले सकते हो, ना बस ले सकते हो, ना फ्लाइट ले सकते हो। आप नॉन एग्जिस्टेंट हो, आपके सारे राइट्स खत्म हो जाते हो। कहते तुम अपने आप को बेचो, अपने रिलेटिव से पैसे लो, कुछ भी करो, लेकिन बैंक के पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बैंक विल रिकवर देयर मनी। और मैंने एक और चीज, मुझे किसी ने बोला कि सर कोई बोल रहा है कि यहाँ पर बैंक के पैसे लोग वापस नहीं कर पा रहे तो लोग तरबूज दे रहे हैं, तो तरबूज इज द न्यू करेंसी। मुझे किसी ने भेजा मुझे। मैंने कहा भाई मुझे बताओ, आपने मकान खरीदा करोड़ रुपए का, आपको 50,000 लाख रुपए की किस्त देनी है बैंक को। बैंक वाले आपके घर में आए कि भैया मुझे किस्त नहीं आ रही तुम्हारे पिछले 3 महीने से, मुझे किस्त चाहिए। आपके घर में तरबूज पड़ा है, आप तरबूज पकड़ा देते हो उसको। क्या बैंक वाला तरबूज लेगा? और क्या आपके अंदर इतना कि इतनी गट्स होंगे कि आप घर में बैठा पड़ा तरबूज आप बैंक वालों को दे दो, ये मेरे पास यही है, ये करेंसी है आज की डेट में? इतना बेवकूफ कोई हो सकता है? ये कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे स्टेटमेंट देगा। एक्चुअल रियलिटी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ सेंसेशनल स्टेटमेंट।
जो टीवी पर आकर दी जाती है लोग तालियां मारते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग फैक्ट चेक करते ही नहीं है। अब सोच के देखिए रोहित भाई, आपने बैंक से लोन लिया हो, बैंक वाला आपके घर में आए और उसको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तरबूज पड़ा है, तो तरबूज ले जा। पॉसिबल है क्या आप ऐसा हरकत कर सकते हो? सो दिस इज कॉल्ड बेवकूफों वाले स्टेटमेंट्स। एक बेवकूफ ही दे सकता है, एक सेन आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास कुछ दिमाग होगा, जिसने कोई ढंग का काम किया होगा, ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। सो अफवाहों से बचे, अपना दिमाग लगाए। अच्छा, ये जो क्राइसिस है, एवरग्रांड का डूबना और दूसरी चीजें, इसमें इंडिया के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है? रोहित भाई, क्या होता है कि जब दूसरे की किश्ती डगमगा रही हो, तो उस वक्त हमें अपना रास्ता सही करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ये है, मैं हमेशा बोलता हूं, दूसरे की जो जब दूसरा कंट्री डाउन आ रहा हो, हमें देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, विश करनी चाहिए कि दूसरा डाउन आ जाए या बंद हो जाए, ये इसकी किश्ती डूब जाए। हमें पहले, सबसे पहले ये देखना है कि आज हम उसी सिचुएशन में हैं जहां पर चाइना 20 या 30 साल पहले था। वो भी इसी लेवल पर आके तरक्की कर रहे थे, हम भी तरक्की उसी लेवल पे कर रहे हैं ना। इन्होंने कई गलतियां करी उस तरक्की के टाइम पर, जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं वही चीजें भारत की सरकार को भी और लोगों को बार बार आगाह करता हूं कि हमें वो गलतियां कैसे नहीं करनी। दूसरी बात, इन्होंने तरक्की करी है तो कैसे करी है, पहले तो आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा कि इन्होंने तरक्की कैसे करी। रोहित भाई, बड़ा सिंपल फॉर्मूला था इनका। इन्होंने देखा कि यूरोप अमेरिका वाले लेजी लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, इनके पास पैसा है, दिमाग है, R&D है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो इन्होंने बोला कि भाई आप जो काम नहीं करना चाहते वो हम आपको सस्ते में करके देंगे। सो दे यूज्ड अदर पर्सन्स वीकनेस एंड मेड इट देयर स्ट्रेंथ, और इन्होंने अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी। उसके बाद इन्होंने कॉपी किया, कुछ भी किया, वो सबको मालूम है उसके बारे में। सो दे यूज दैट वीकनेस, और यही चीज भारत को करनी चाहिए। अमेरिका के पास R&D है, यूरोप के पास R&D की चीजें हैं, आप जितना जॉइंट वेंचर्स उनके साथ कर सकते हैं, भारत के अंदर कंपनीज को जल्दी से लेकर आ सकते हैं, वो लेकर आइए। बिकॉज दिस इज द टाइम जब दुनिया चाइना से डर रही है कि ये किश्ती डूब रही है, हिल रही है, ये डूब सकती है, इसको टाइम लगेगा। अगर डूबना भी होगा इसको टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज लेकर आ रही है जिससे कि ये रिवाइव हो जाए। देखिए, कंट्री के अंदर पैसा तो है, फॉरेन का पैसा भी है, 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। जितनी हमारी इकोनॉमी है उतने तो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस कंट्री के पास। वो दिवाली में पटाखे जैसे होते हैं, वो या लोहड़ी पे हम लोग करते हैं ना, आग लगाते हैं लोहड़ी पर, तो वो उसके लिए तो रखे नहीं है डॉलर्स, कंट्री के अंदर यूज करने के लिए है ना। सो दे कैन गिव इंसेंटिव्स, ये इंसेंटिव्स लोगों को दे सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे सब्सिडीज देनी शुरू कर दी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 8% था, इन्होंने 4 कर दिया कि भाई आप लोन लीजिए ताकि कंट्री रिवाइव करे, प्रोजेक्ट्स रिवाइव करे। सो दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट भारत हैज टू डू, भारत हैज टू आल्सो नाउ कॉपी द फॉर्मूला जो इन्होंने 20 साल पहले किया था, बट स्लो। इन्होंने बहुत फास्ट किया, हमें थोड़ा स्लोली करना है। लेट द वर्ल्ड कम टू अस, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। राइट। अच्छा, एक चीज और कि चाइनीज इकोनॉमी का जो डाउन ट्रेंड अभी दिख रहा है, कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या वो सेमीकंडक्टर्स हो, उधर से कंपनीज इंडिया आ रही हैं। इज इट फॉर रियल कि वो यहाँ पर आकर के यहाँ को कंट्रीब्यूट करेंगी, या यहाँ पे आएंगे कुछ दिन काम किया बैक टू चाइना? नहीं रोहित भाई, पहली बात ये कि आपने सेमीकंडक्टर का बात करा मेरे साथ, मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं आपके लिए कि कई लोग बोलते हैं जी सेमीकंडक्टर की 5 ट्रिलियन डॉलर थे वो डूब गए। भाई, आपके पास एक नया ट्रेन आना शुरू हो गया आज की डेट में जिसका नाम है वंदे भारत। वो मॉडर्न ट्रेन है। क्या पुराने जो डब्बे बनते थे, जो पुरानी ट्रेन बनती थी, वो बंद होगी क्या? वो भी बन रहे हैं, नए भी बन रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो चाइना के पास नहीं है, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं वो अभी भी यूज आ रही हैं, बिकॉज हर जगह पे मॉडर्न आपको चिप्स नहीं चाहिए। जो कॉमन चीजें आज की डेट में हर चीज में सेमीकंडक्टर या जो चिप बोलते हैं वो लगती है, लेकिन सबके अंदर 5G टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। किसी में 2G भी लगता है, 3G भी लगता है, नॉर्मल भी लगते हैं। तो इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाकी की इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिकल है, गाड़ियों का है, वहां पर आपको ये पुरानी वाली चिप्स चल जाती हैं। सो ये इंडस्ट्रीज बंद नहीं हुई हैं। कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा ही कोई बेवकूफ होगा जैसी बातें करेगा कि जी सारी की सारी इंडस्ट्री ही डाउन आ गई है, इनके पास कोई लेने को तैयार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देयर ऑल देयर सेमीकंडक्टर पुरानी जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सप्लाई कर रही थी वेरियस इंडस्ट्रीज को, उनको ये ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ 5G की टेक्नोलॉजी आपको मोबाइल्स में चाहिए, जो इनके पास आज की डेट में लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में नहीं है, विच दे आर डेवलपिंग। इनको साल लगेगा अभी, लेकिन ये कर लेंगे। और इन्होंने ऑलरेडी इंटेल को खींच लिया अपनी तरफ। इंटेल दुनिया का सबसे बड़ा R&D सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर उन्होंने यहाँ पर लगाने का उन्होंने प्लान कर दिया, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। सो वर्ल्ड इज कमिंग टू देम बिकॉज चाइना को मालूम है कैसे मैंने कंपनीज को खींचना है, कैसे मैंने एम्प्लॉयज को खींचना है, एंड कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज को जो मेरे पास नहीं है मैंने कैसे लेके आना है। वो सारे राज, सारे वो चीजें जानते हैं, एंड दे आर गुड इन दैट। नाउ कमिंग टू कि जो चाइना है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है आज की डेट में। एक्चुअल पोजीशन मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं ये वो एक बंदा बैठा है चाइना में, वो कहता है चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है। मैंने आज तक ये चीज नहीं करी। ये अगेन दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी पेड बाय CCP टू सम पीपल। मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है, मैं आज भी उसी बात पे कंसिस्टेंट हूँ, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना ही मुझे अपने आप को ठीक प्रूव करने के लिए दूसरे को गलत बोलना है। द ट्रूथ इज चाइनीज इकोनॉमी इज डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। मैं हमेशा बोलता हूं इनकी इकोनॉमी डाउन है। 3 साल के लॉकडाउन के बाद अभी इन्होंने खोला है। एक बड़ी किश्ती को दोबारा से चलाने के लिए टाइम लगता है, एंड दे आर ब्रिंगिंग पॉलिसीज कि कैसे हमने अपनी कंट्री में, पहली बार है कि इन्होंने R&D के ऊपर, कि हमने कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर का टाइम लगाना है, पैसे लगाने हैं, एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव दैट मनी। कोई भी आदमी यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, गवर्नमेंट ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं कि आप यहाँ पर डेवलप कीजिए। डेवलपमेंट करने के बाद वी वांट टू लीड द वर्ल्ड। अमेरिका ने लीड किया 50 साल के लिए, अब हमने लीड करना है। सो दे आर वर्किंग ऑन इट। वो होगा नहीं होगा 1 साल के बाद पता लगेगा। हम इसके ऊपर 6 महीने या साल के बाद बात करेंगे, बट आई विल कीप यू अपडेटेड एवरी मंथ कि यहाँ पर नई डेवलपमेंट्स अब क्या हो रही हैं, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेल कि चाइना किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इंडिया को कहाँ देखते हैं आप अगले 5 साल में? देखिए, इंडिया जो आज की डेट में कर रहा है, पहली बात है ये इंडिया 2024 में खत्म हो जाएगा। ये जो I.N.D.A.A लेके बैठे हुए हैं चोर, ये वहीं पे खत्म हो जाएगा। हम भारत की बात करते हैं। भारत की जो नींव है आज की डेट में, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हम लोग कमर्शियली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, फॉरेन पॉलिसी वाइज जितनी स्ट्रांग पोजीशन भारत की है उतनी शायद अमेरिका की भी नहीं है आज की डेट में। व्हाई? बिकॉज जितनी स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी हमारी है, अमेरिका की भी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑलरेडी ब्रोकन। कोई सुनता भी नहीं उनको, उनकी तो बात तालिबान नहीं सुनता, बाकी तो छोड़िए। तो ये हालत है उनकी। एंड लुक एट अस, वी आर हैविंग रिलेशंस विद एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिकली वी आर वेरी स्ट्रांग। उनका डेट देखिए, हमारा डेट देखिए, कुछ भी नहीं है। तो ये मारवाड़ी जैसे गुजराती जो दिमाग होता है, उस तरह से हमारी कंट्री चल रही है। कम पैसे में कैसे ज्यादा काम करना है, इससे बढ़िया मॉडल हो नहीं सकता। नाउ एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोग बहुत कंजर्वेटिवली चलते हैं। हम तेजी से उड़ने की कोशिश नहीं करते, हम बड़े ग्राउंडेड होकर काम करते हैं। ये भारतीयों की जो सनातन धर्म है उसकी नींव हमेशा ऐसी रही है, वी गो स्लो बट वी गो कंसिस्टेंटली। तो हमें रॉकेट की तरह जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक प्लेन उड़ता है, आराम से जाता है, अपनी उड़ान पकड़ लेता है, हमें वही काम करना है, वही काम हम कर रहे हैं। देखिए, हम दुनिया की कंपनीज के सामने लेट नहीं रहे कि आप आइए। वी आर सेइंग व्हाटएवर यू रिक्वायर वी आर रेडी टू गिव, बट वी विल टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। भी टेस्ला को हम 2 साल पहले भी बुला सकते थे। दे वर आस्किंग फॉर सम इंसेंटिव्स, हम दे सकते थे उनको, टेस्ला आ जाता। लेकिन हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो डूब जाती, जो बाकी की कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। सो अब दे हैव कम अकॉर्डिंग टू अवर टर्म्स, और यही चीज, यही स्ट्रेंथ मुझे भारत की अच्छी लगती है। जो काम मोदी जी कर रहे हैं इस वक्त कि भाई आपको आना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट एट अवर टर्म्स। और इसलिए जो है ये जो हमारी ग्रोथ है अब, ये इट विल बिकम वेरी वेरी फास्ट। रीजन, चाइना हिल रहा है, कंपनीज हिल रही हैं। जो कंपनीज चाइना में काम करती थी, इनको भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेट तो जो चाइना के आसपास की कंट्रीज हैं वो भी बन सकती हैं। दे कुड हैव गॉन टू वियतनाम, वो भी सस्ता कंट्री है। कंबोडिया है, यू नो दोस कंट्रीज, फिलीपींस है। दे कुड हैव गॉन, दे पढ़े लिखे कंट्रीज हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं, वहां पर इनको बड़ा अच्छा बेस मिल सकता था। लेकिन मार्केट कहां से लेके आते? मार्केट आज की डेट में सिर्फ भारत की है। वी हैव द लार्जेस्ट मिड, जो जिसको बोलते हैं हम मिडिल स्केल
जो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में भारत में है आज की डेट में। तो इसलिए अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए प्लस मार्केट भी चाहिए, वो भारत है। इसलिए भारत ने जो एक स्कीम बनाई है कि भाई हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे, आपको बेचना है माल हमारी कंट्री में, हमारी मार्केट आपके लिए खुली है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपको मेक इन इंडिया में करनी पड़ेगी। मोदी जी की जो जो फोरसाइट है, उसकी मैं दाद देता हूं। उन्होंने 3 साल 4 साल पहले बोल दिया था मेक इन इंडिया। आपको माल बेचना है मेरी कंट्री में, मेरी 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट आपके लिए खुली है, बनाना पड़ेगा भारत में। तो अब दुनिया हमारे पास आएगी, बिकॉज बाकी सारी दुनिया में कहीं भी इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी हमारे पास है। इसलिए नेक्स्ट 5 years आई सी वी आर कमिंग इन द टॉप 3 डेफिनेटली, एंड इवन हायर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट, इवन हायर, देयर इज नो डाउट। कल स्मृति ईरानी जी एक इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने बोला था कि 2 चीजें मैं गारंटी दे सकती हूँ। एक चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आएंगे, और दूसरी चीज कि इंडिया टॉप 3 इकोनॉमीज में वापस आ जाएगा। फाइनली Yes. एक छोटा सा एक जैसे बोलते हैं, मैं संक्षिप्त यानी कि बहुत स्मॉल यानी कि बहुत मुख्तलिफ से शब्दों में मैं आपसे मुख्तसर से शब्दों में आपसे मैं आंसर चाहूंगा कि क्या इंडिया जो चाइना की नीचे आती इकोनॉमी का फायदा उठा पाएगा? रोहित भाई, हम शायद ऑलरेडी उस लेवल पर हैं जहां पर किसी के जो, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया में वैक्यूम नहीं रह सकता। whenever वैक्यूम comes something fills it। तो जो वैक्यूम चाइना से क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। उसमें से कुछ छोटे छोटे पीसेस चले जाएंगे वियतनाम में, फिलीपींस में। मेजर चंक हमारे पास ही आने वाला है, अगेन बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया पॉलिसी प्लस अवर वेरी क्लियर विजन कि हमने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है इन द नेक्स्ट 25 years। 47 में जब हमारा 100 years पूरे होंगे, मोदी जी ने ऑलरेडी बड़ा क्लियर विजन दे दिया, वी हैव टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। और ये दुनिया भी देख रही है कि जिस तरह पैसा हम लगा रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो भी जो एक डेवलप्ड कंट्री में होना चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। ये सिर्फ बातें नहीं है जो पहले बोलते थे इंडिया टॉक्स मच बट डिलीवर्स नथिंग। अभी उल्टा है, वी टॉक लेस एंड वी डिलीवर मोर। तो इसलिए दिस इज द फ्यूचर ऑफ भारत। ये नींव रख दी गई है, अब हम भारतीयों के ऊपर है कि कैसे हम सारे इकट्ठे होकर एक ही डायरेक्शन में काम करें कि कैसे हमने अपने देश को आगे लेके जाना है। मैं बाहर बैठ के भी इसके ऊपर जितना काम मेरी तरफ से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। सितंबर में मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं कई कंपनीज को लेकर आ रहा हूँ। देयर आर 3 कंपनीज आर कमिंग विद मी, वेरी ह्यूज कंपनीज, जो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगी गवर्नमेंट ऑफ भारत के साथ। देखते हैं क्या होता है। राइट, थैंक्स अ लॉट सो मच जैन फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे, अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं, और एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है ना बताने वाला कि नहीं कि चाइना तो खत्म ही हो गया, बस लगभग खत्म हो गया। नो, यू गिव द रियलिटी, यू टेल द रियलिटी। रियलिटी ये कि भाई इतना आसान भी नहीं है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम Yes. ये सोच करके कि चाइना खत्म हो गया, हम आराम से सो नहीं सकते। इंसेसेंट हार्ड वर्क इज नीडेड, दैट्स व्हाट यू टेल। यही बताते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।